हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप लोग। और आप लोग खुद दवा की हेल्प कर रहे होंगे, ये तो मुझे पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करती, डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा फर्स्ट क्या लिखा होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि इफ साइन ए प्लस कॉस ए बराबर रूट टू साइन ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट। ठीक है, यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर रूट टू साइन ए है तो कॉट ए का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए प्लस क्या लिखा है, कॉस ए बराबर रूट टू साइन ए। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें लाना है क्या है, कॉट। कॉट लाने के हमने क्या करा, साइन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, साइन से डिवाइड कर दिया तो साइन से साइन से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वन। प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन क्या, साइन ए। और बराबर ये क्या हो जाएगा, रूट टू साइन ए। वन कैंसिल हो जाएगा तो वन प्लस कॉट ए बराबर रूट टू। तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, कॉट टू रूट टू माइनस वन। तो ये हमारा इसका आंसर, आंसर नंबर डी इज राइट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, गिवन दैट ए बराबर रूट थ्री, व्हाट इज ए प्लस वन का स्क्वायर प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। तो कुछ भी नहीं है, हमें ए की जगह रूट थ्री रूट करना है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि ए प्लस वन का स्क्वायर प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है बताओ, बताएं बताएं क्या होगा, क्या होगा, टू ए प्लस वन। तो इसमें निकाल लो। तो ये कितना बचेगा हमारा, टू। और एक की जगह कितना, रूट थ्री, मतलब थ्री प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, फोर टू सा एट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया कि तीन दोस्त हैं ए बी और सी एक गोल ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं जिसकी परिधि 3 किलोमीटर है। वे सभी 9 बजे सुबह एक ही स्थान से शुरू करते हैं और एक ही दिशा में क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। यदि वे 1 बजे तक साइकिल चलाते रहें तो कितनी बार सभी तीनों शुरू के एक ही साथ मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, कि लिखा है तीन दोस्त ए बी सी एक गोल ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं जिसकी परिधि 3 किलोमीटर है। वे सभी 9 बजे सुबह एक ही स्थान से शुरू करते हैं और एक ही दिशा में क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। यदि वे 1 बजे तक साइकिल चलाते रहें तो वे कितनी बार सभी तीनों शुरू के एक ही बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखिए हमें पता होता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। रेडियल स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा गया, हम निकाल लेते हैं यहाँ से 9। दिस इज द 9 वन बाई, तो यहाँ से निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे इसको हम, 3/9। ठीक है, यहाँ कितना होगा 3/12, यहाँ कितना होगा 3/15। ठीक है, इससे काट के देखो इसको, तो कितना है, 3 से 3, 3 से ये से ये, तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/4 और 1/5। ठीक, ये तो बचेगा, ये तो बचेगा नहीं बचेगा, हम बताओ, ये बचेगा ना। अब क्या करेंगे हम, अब इसको लेते हैं एलसीएम। देखो अगर एलसीएम लेते हैं तो दिस इज द एलसीएम ऊपर वाला और नीचे क्या आएगा, एच सी एफ। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 1, और जब नीचे एच लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 1। तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे तो आएगा। जबकि हमसे कहा क्या गया है, हमसे क्या गया है 9 बजे से कितने बजे तक, 1 बजे तक साइकिल चलाते हैं। ठीक है, 9 से 1, तो 9 से 1 के बीच कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। ये तो हुए 4 घंटे, 9 से 1 के बीच में कितने, तो 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए ना, 4/1 बराबर कितना आएगा, 4। तो कितनी बार घूमेगी, 4 टाइम्स। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, यहाँ बोला है एक टैंक में a tank has a mixture of solution A, B and C in the ratio 6:9:5। जिससे रेशियो ले लेते हैं, जैसे A, V
और सी। ठीक है, 30 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ड्रेन आउट and then 12 liter of solution A and 8 liter of solution C are added to the tank. If the resulting quantity of solution A is 18 liters less than the resulting quantities of solution V, what was the initial quantity of the mixture in the tank in liter में बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि 30 liter of this mixture is drained out and then 12 liter of the solution A and 8 liter of solution C are added to the tank. If the resultant quantity of the solutions A is 18 liter less than the resultant quantity of the solution V. ये तो बोला क्या, जबकि A कितना है 6 है, ये कितना है 9 है, और ये क्या है 5 है। ठीक है, ये रेशियो में दे रखा है। ठीक है, हमसे कहा गया है कि 8 लीटर, ठीक है ना, मतलब V जो बात B की बात है, B तो बोला गया कि यदि समाधान A की परिणाम की मात्रा समाधान B की परिणाम की मात्रा से 18 लीटर कम है, तो B की समाधान की मात्रा ये ले ली और A की समाधान की मात्रा क्या है 6x माइनस कितनी लीटर कम है हमारी 6 से, बताओ 6 से कितनी कम है हमारी A से कितनी कम है 12। ठीक है ना, 12 कम है। ठीक है, 12 कम है। ठीक है, प्लस आएगा बराबर कितनी 18। ठीक, तो यहाँ से ओपन करेंगे तो क्या 3x और ये कितना जाएगा 12, इधर जाएगा तो 13, तो x बराबर कितना जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कितना हमारे में भरा हुआ है, देखो कितना है ये, बताओ कितना है ये 20 है। 20 इंटू 10 बराबर कितना 200, और उसके बाद इस मिश्रण में 30 लीटर बाहर निकाल दिया जाता है। हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है टैंक की प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा, तो इसमें 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 230। इससे क्या हो जाएगा आंसर, नंबर ए इज राइट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या बोलते हैं कि हमसे 5 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ए एक काम को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले 20 दिन में। ए, बी और सी मिलकर यह काम 6 दिन में पूरा करते हैं और वे काम के लिए 9,000 रुपये बांटने पर सहमत होते हैं। सी को कितने पैसे मिलने चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। मैंने सॉल्व देखो, हमसे क्या गया ए एक काम को 15 डे में करता है जबकि बी हमारा वो काम 20 डे में करता है, जबकि ए प्लस वी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करते हैं 6 डे में करते हैं। तो टोटल वर्क देखो इसका कितना इजी हो जाएगा, कितना 16 हो जाएगा। 15 दिस इज द 4, 20 3 और 6 10। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी निकल आई हमारी, क्या क्या निकल के आएंगे देखो, ए हमारा आ गया 4, बी कितना आ गया 3 और सी कितना आ गया हमारा यहाँ से 3, क्योंकि ये कितना आ गया 4 प्लस 7 और प्लस 10। ठीक है, तभी तो होगा 10। ठीक है ना, उसके बाद बोला गया वे काम के लिए 9,000 रुपये बांटने पर सहमत होते हैं और सी को कितने पैसे मिलेंगे। तो सी को कितने लिखे हैं 9,000 रुपये की बात हो रही है। सी को कितने मिले हमारे 3 मिले हैं। ठीक है, 3 मिले आउट ऑफ कितना 10 में से डिवाइड कर माइनस कर दो, डिवाइड कर दो कितना आएगा 9 3 है 27, कितना बचेगा 2700 बचेंगे ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़ो, क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एक फूल वाला ने 150 फूल 600 रुपये में खरीदे। इनमें से 15 फूल मुरझा गए और बिकने योग्य नहीं रहे। अब वह शेष फूलों को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे अपनी कुल लागत पर 30% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, ये तो बोला गया। क्या बोला गया है कि एक फूल वाले ने 150 फूल 600 रुपये में खरीदे। इनमें से 15 फूल मुरझा गए और बिकने योग्य नहीं रहे। अब वह शेष फूलों को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे अपनी कुल लागत पर 30% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ हमसे क्या आ गया है कि एक फूल वाले ने 150 फूल 600 रुपये में खरीदे और उनमें से 15 फूल मुरझा गया। 150 में से 15 फूल मुरझा गए तो कितने बचे उसके पास 135 बचा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, अब वह शेष फूलों को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसमें कुल लागत पर 30% का लाभ हो। 30% का लाभ हो तो 600 रुपये था, 600 पे 30% का लाभ हो जाएगा 130/100। जब काटा दिस इज द 36 है 78 780। ठीक है, अब लाभ पूछा है कितना होगा, जब कितने पर टोटल निकालना है। ठीक है, तो
780 आउट ऑफ कितना 135 इंटू कितना 100। अब देखो 135 इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ये हो जाए तो 135 5 जा देखो 135 5 जा जो होगा ना 135 5 जा कितना हो जाएगा देखो 135 5 मल्टीप्लाई करके देख लो 25 2 15 17 1 5 बन जाए 5 और 6 675 तो ये इसका हो जाएगा क्योंकि 6 ज़्यादा होगा। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा। डन गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है देखो एक बैग में लाल नीले और हरे कांच की संख्या 7 4 7 9 के अनुपात में रेड ब्लू और ग्रीन कितने 4 है 7 है और 9 के अनुपात में है। वे बैग में 20 लाल कंचे तो बैग में 20 लाल कंचे और 14 ब्लू कंचे और एक अज्ञात कंचे। ठीक है अज्ञात कंचे हैं हमारे पास और नया अनुपात क्या है 5 8 और 11 जोड़े गए तो हर मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको बेस्ट अप्रोच कैसे करनी थी देखो हम क्या करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई एग्जैक्ट कर दो इसकी स्टेप कर दो तो 5 7 जा 35 और 8 4 जा 32 तो कितना बचेगा हमारा 3 यूनिट फिर बचा 3 मान लिया। ठीक है अब देखो यहाँ पर 16 और 17 तो कितना बचेगा बचा 160 माइनस 70 तो बचा कितना 90 तो एक की वैल्यू कितनी 30 आई 30 आ गई ना। हमने क्या हमें निकालना है क्या है ग्रीन हरे मार्बल निकालना है ग्रीन निकाले 30 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 270 तो होएगा। जबकि हमें निकालना है क्या इसमें से भी निकालना होगा हमें निकालना है ये वैल्यू है कैसे निकालेंगे हमें यहाँ 4 में मल्टी किसी में कर सकते हैं 4 में कर सकते हैं 7 में भी कर सकते हैं मैंने 4 में कर लिया तो 4 में मल्टीप्लाई कर 30 कितना का 120। ठीक है जबकि इसमें ऐड कितने किए 20 किए गए हैं तो ऐड कितने किए 20 किए गए तो कितना हो जाएगा 140। अब देखो 5 से डिवाइड कर दो 5 से डिवाइड करेंगे इस नंबर से तो 5 10 5 40 ये तो आएगा। अब 11 की मल्टीप्लाई करो इससे 2 8 से तो 11 8 88 कैरी 8 और 11 टू 22 मतलब 308। ठीक है अब इसमें से माइनस कर दो सॉरी माइनस करना है माइनस कर दो कितना बचेगा माइनस करेंगे कितना बचेगा बताओ। देखो तो इसमें से माइनस करा तो हमारे पास आएगा कितना 8 और 10 में से 3 तो 38 आ जाएगा। ठीक है इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देखो देखो 8 करते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर बी एरिया ऑफ द सेक्टर बराबर जो होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ये फॉर्मूला होता है यूज कर लो एरिया सेक्टर निकालने क्योंकि हमें यहाँ पे देखा रखा है रेडियन दे रखा है इसको थीटा में कन्वर्ट कर लो नहीं तो रेडियंस निकाल सकते हैं अगर करना चाहो कर सकते हो 1 रेडियन होता है 180 बटे 8। ठीक है तो यहाँ पहले पुट कर दो 180 अपॉन 8 इंटू 360 इंटू पाई को पाई रखो क्योंकि पाई वैल्यू चाहिए और आर क्या लिखा है 8 इंटू डिवाइड कर दो 8 से 8 कैंसिल आउट 0 से 0 8 इंटू 36 टू 4 जा 8 तो कितना बचा 4 5 इसका आंसर क्या हो जाएगा ए इज राइट। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। ठीक है कि एक वृत्त की व्यास 20 सेंटीमीटर एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर इस वृत्त में जीवा की अधिकतम लंबाई क्या होगी। एक वृत्त का व्यास क्या है 20 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त बना लो पहले तो। ठीक है अब उसमें क्या बोल रहा है एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है हमने व्यास बना दिया 20 पूरा। ठीक है वृत्त की जीवा की अधिकतम लंबाई और ये इसकी मैक्सिमम लंबाई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वी इज राइट हो जाएगा। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो अच्छे से क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है दो समान आयतन वाले कंटेनर क्रमशः 30% और 60% पानी से भरे हुए हैं फिर उन्हें पूरी तरह से दूध से भर दिया जाता है और अगर दोनों कंटेनरों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है तो देखो 30% देखो एक कंटेनर है उसमें दो समान आयतन में कंटेनर 30% और 60% पानी है जबकि फिर भी उन्हें पूरी तरह से दूध से भर दिया जाता है। अब 30% और 60% पानी है तो मिल्क कितना होगा अब इससे बात है 70% यहाँ मिल्क होगा और 40% यहाँ मिल्क होगा ये तो बोला जा रहा है। अगर दोनों कंटेनरों को सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए अब दोनों सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है
आउट ऑफ 2, क्योंकि 1 ये कितना हो जाएगा 110, 2% चल ही रहा है, उसे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 5%। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।